नमस्कार। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है जो सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी चेंज होती है। तो ये 11 फरवरी से 20 फरवरी के लिए वीकली 10 दिन के लिए होंगी, जिसे आप सुन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो आपका रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है, और प्रेजेंट 72 आवर्स के लिए करंट एनर्जी, और 11 फरवरी से 20 फरवरी के लिए आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज़ 11 फरवरी से 20 फरवरी तक जो सॉरी तो इनके दिन कैसे रहने वाले हैं लिब्रा यानी तुला राशि के। आपका रिसेंट पास्ट, करंट एनर्जी और नियरेस्ट फ्यूचर और गाइडेंस। कार्ड एक तो कैसे, द हर्मिट। तो हो सकता है कि आपने फ्यूचर जो आपका पास्ट बीता है उसमें आपने आपको अकेला महसूस किया है। थोड़ा सा रुका रुका सा, थम्बे थम्बा सा आपने अपनी लाइफ को अपने समय को गुजारा है, और आपको इसमें थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अपना रास्ता खुद बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने अपना रास्ता बनाया है, खुद अपनी मंजिल तय की है, तो आप इसमें काफ़ी तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो सकती है, जो आपको आपका मार्गदर्शन कर सकती है, आपको सही राह दिखा सकती है, आपका पथ प्रदर्शन कर सकती है। तो आपको इस कन्फ्यूजन से, इस दिक्कत से, इस परेशानी से बाहर निकलना है। आपको दूसरों के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना रास्ता, अपना मार्ग खुद बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने अपना रास्ता बनाया है, खुद अपने बनाए हुए रास्ते पर चले हैं, तो लोगों ने आपको फॉलो किया है, और आपका पास जो है काफ़ी अच्छा बीता है। और अगर आप खड़े रहे हैं, रुके रहे हैं, ठहरे रहे हैं, तो आपको अभी फॉलो करने की ज़रूरत है। अपना रास्ता मार्ग बनाने की ज़रूरत है। जब तक आप अपनी मंजिल खुद नहीं बना लेते, अपने अंधेरे से बाहर नहीं निकल जाते, अपने उसको फॉलो नहीं करते, तब तक आप इस कन्फ्यूजन से, इस दिक्कत से बाहर नहीं आ सकते। जो रास्ता आप दूसरों को बताते हैं, आप खुद उस पर अमल नहीं करते, तो आपको भी उस रास्ते को फॉलो करने की ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है, ताकि आप इस अंधेरे से, इस अंधकार से बाहर निकल सकें, और लोग आपको फॉलो करें, और आप लाइफ में काफ़ी सक्सेस पा सकें और आगे बढ़ सकें। तो आपको इन दिक्कतों से, इन परेशानियों से थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स। तो जो करंट एनर्जी चल रही है वो आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आपके पास हो सकता है कि कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई मैसेज, कोई गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है, या तो आप किसी दूसरे के पास जा सकते हैं। तो आपको भले ही वो न्यूज़ अभी के लिए छोटी हो, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करते हैं, एक पैशनेट होकर, एक जुनून के साथ इसमें एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी जा सकती है। काफ़ी अच्छी तरक्की आप इसमें कर सकते हैं, और काफ़ी आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो एक जुनून के साथ, एक पैशनेट होकर आप इसको फॉलो कीजिए, और आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, इस पर काम कीजिए, और इसमें अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए, ताकि आप इसमें सक्सेस हो सकें, कामयाब हो सकें, तरक्की कर सकें। तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ इन दिनों आपको मिल सकती है। जस्टिस। तो ये जो नियरेस्ट आपका फ्यूचर है, तो उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। जो आपने कर्मास किए हैं, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं
तो बुरा फल मिलेगा। जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा फल बोया है वैसा ही फल आप उसमें काटने वाले हैं। और अगर आप ने अपने कर्म अच्छे नहीं रखे हैं तो कम से कम आपको अपने कर्मों को आप सुधार लेने की ज़रूरत है, ताकि आगे जाकर यूनिवर्स आपको आपके साथ न्याय कर सकें, आप अच्छे इंसान बन सकें। और आपको न्याय प्रिय बनने की ज़रूरत है। आप अपने साथ न्याय कीजिए, दूसरों के साथ न्याय कीजिए, आप न्याय प्रिय बनिए और अपने लाइफ को कामयाब कीजिए। और आपको सबके साथ अच्छे से पेश आने की ज़रूरत है। अगर आपने अगर कोर्ट कचहरी में या किसी चीज़ में भी आपके कुछ केस वेस चल रहा था, तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा काम किया है, तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है उन दिनों में। और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो भले ही कुछ दिनों के लिए आपको खुशी मिले, लेकिन यूनिवर्स जी आपको उसमें न्याय करेंगे, उसमें आपको बाद में उसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप ने अब तक कर्मास ठीक नहीं किए हैं तो कम से कम आगे के लिए आपको सुधार लेने की ज़रूरत है, उन पर अमल करने की ज़रूरत है। तो न्याय प्रिय बनने की ज़रूरत है। न्याय कीजिए और न्याय प्रिय बनिए और अपने कर्मास अच्छे रखिए, ताकि अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके, अच्छा आपकी लाइफ स्पेंड हो सके। तो कर्मानुसार आपका यूनिवर्स फल दे सकते हैं रिसेंट में। तो 4 ऑफ वॉन्ट्स, तो आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या किसी ब्याह शादी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आपको लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, स्टेबल होने की ज़रूरत है। अगर आप लाइफ में स्टेबिलिटी ले आते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, जो और एक जुनून के साथ अपना एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप नेम और फेम कमा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, यश कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाइए। जो परेशानी, जो दिक्कतें आ रही है उनको ख़त्म कीजिए। फिजिकली और मेंटली आपको स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। तभी आप ब्याह शादी या फंक्शन पार्टी के बारे में सोचिएगा और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये शादी विवाह का कार्ड है। तो जब आप स्टेबल हो जाते हैं, जब आपको लगे कि आप इसमें जाने के लायक हो गए हैं, तो तभी आप लाइफ में इसमें आगे बढ़िए, ताकि आपकी लाइफ खुशियों भरी हो सके, फ्रूटफुल हो सके और नेम और फेम कमा सके। घर बनना और घर बसना भी आप इसमें पा सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, मेहनत और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो अगर आप एक अच्छा सा भी कमेंट्स देते हैं तो उससे मुझे खुशी मिलती है और वीडियो बनाने में आसानी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।